अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वयं सिद्धा, मैं हूं कविता। दोस्तों, अक्सर आपने पुरुषों को बाउंसर के रूप में या बड़े लोगों को सिक्योरिटी देते हुए देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक लेडी बॉडीगार्ड के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ लोगों को प्रोटेक्शन दे रही हैं, बल्कि सिक्योरिटी प्रोफेशन में भी एक नई इबारत लिख रही हैं। गुरुग्राम की वीना गुप्ता एक महिला होते हुए भी पुरुष सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी देती हैं। सोशल वर्क के तहत समय समय पर महिलाओं के लिए आत्मरक्षा की क्लासेस भी चलाती हैं। वीना गुप्ता पेशे से एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं। ऐसा नहीं है कि वीना कभी छेड़छाड़ का शिकार नहीं हुई, बल्कि वीना की यहाँ तक आने में सबसे बड़ी वजह छेड़छाड़ ही है। वीना ने बॉडीगार्ड बनने का फैसला तब लिया जब वो खुद ईव टीजिंग का शिकार हुई। साल 2007 में वो अपनी बेटी और फ्रेंड के साथ मार्केट में थीं और उन्हें कुछ लड़के परेशान करने लगे। इस दौरान सुरक्षा उनकी भी थी और ये सवाल था। वो काफी डर गई उस घटना से और बेटी की सेफ्टी के लिए उन्होंने एक कदम उठाया और तब ठाना कि उन्हें कुछ करके दिखाना है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएं वीना गुप्ता से और सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीना गुप्ता है और मैं बाय पैशन मार्शल आर्टिस्ट हूँ। बाय फोर्स मैं एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ और सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हूँ। मैं लोगों को सेफ्टी सिखाती हूँ, सेफ्टी से रहना सिखाती हूँ और अपनी सेफ्टी कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ। और ये मेरा जो पैशन है ये ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे एक कहानी है। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी के साथ बाहर जा रही थी या जब मैं एक माँ बनी और लड़की से जब मैं एक माँ के रूप में आई, उस समय जब मैंने देखा कि चीजें वहीं की वहीं हैं, कुछ बदली नहीं और मेरी बेटी की सुरक्षा का सवाल था, एक माँ के जहन में जब ये आया तो मैं एक विद्रोह के तौर पे अपनी जो अंदर की शक्ति है उसको मैं बाहर लेके आई और एक मैं बगावत पे उतरी कि अरे अगर मैं नहीं सुरक्षित हूँ तो मेरी बेटी कैसे सुरक्षित है। और जब ऐसा एक एपिसोड आया मेरे आंखों के सामने, मैं गाड़ी में थी, मेरी बेटी मेरे साथ थी और कुछ लोगों ने मुझे रास्ते में छेड़ने की कोशिश की, तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही डर था कि मेरे साथ तो जो होगा वो ठीक है, मैं झेल लूंगी, बट अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी। बस इसी सवाल ने मुझे चेंज कर दिया और मैंने एक दुर्गा का रूप धारण करके अपने आप को और दूसरों को बचाने की एक शपथ ली और उसी मुहिम पे मैं आगे निकल पड़ी और आज मैं आपके साथ हूँ। वीना बचपन से ही दबंग रही हैं और बचपन में वो कभी हिचकिचाती भी नहीं थी और उनका एक पूरा मन था कि वो किसी तरह सिक्योरिटी जो पब्लिक को मिलती है उसमें वो काम करें। अरे ये आपने मेरे दिल की बात, एक कहते हैं ना कि दुखती रग छेड़ दी। तो मैं बचपन से ही पुलिस ऑफिसर्स की को फॉलो करती थी और एडमायर करती थी और अपने सराउंडिंग को देख के मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास कुछ पावर होनी चाहिए और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लोगों को बचा सकूं। क्योंकि जिस जगह पे हम पले थे, बड़े हुए थे, एक छोटा सा एक शहर था, मतलब गांव था, गांव के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी थी। तो हम लोग 4 बहनें हैं और जब भी हम सड़क पे निकलते थे बहुत ईव टीजिंग, सीटी बजना, छेड़छाड़, फॉलो करना, बहुत मतलब गर्दन झुका के हमें वो रास्ता क्रॉस करना पड़ता था। तो वो जो 5 मिनट का रास्ता होता था हमारे घर से बस स्टॉप का, जब हम स्कूल पे जाते थे तो मतलब इतनी आंखें, इतने हाथ उठते थे कि वो शर्म से खुद हम झुक जाते थे। तो वो मेरे को था कि किसी तरह मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं। तो मैंने सारी चीजें ट्राई की और काफी स्ट्रगल भी किया, बट फैमिली सिचुएशंस होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो वो सब नहीं हो पाया। तो वो एक तमन्ना, एक डिजायर वहीं का वहीं रह गया। मैंने ये भी देखा कि इसके लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए, कैंप्स भी गई, मैंने ट्रेनिंग्स भी की, मैंने टेस्ट भी दिए। तो मैं फिजिकल टेस्ट वगैरह में तो पास हो जाती थी, बट आई थिंक हाइट थी, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था और मे बी शायद फैमिली बैकग्राउंड भी इतना सपोर्टिव नहीं था उस समय। और स्टीरियोटाइप था कि फैमिली बोलती थी क्या करना ये सब करके, शादी तो होनी है, तुम्हारी बच्चे संभालने हैं। फिर मैं क्या करती थी कि जैसे कॉलोनी की रामलीला वगैरह होती थी तो मैंने शुरू से ना ऐसे वाले रोल लिए कि रावण का रोल लिया, यू नो। सो आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ इंक्लाइंड टुवर्ड्स पावर, कि जहाँ पे भी पावर है मैं वहां पे थोड़ा सा चली जाती थी और जॉब्स करती थी। लड़का जो भी घर में काम करता है मैं वो सारे काम करती थी, कि बाहर से सारा सामान लेके आना, रिक्शा चलाना, साइकिल पे जाना, ये सब चीजें मैंने खुद ही सीख ली थी, कि किसी ने मुझे नहीं सिखाई। मैं बाइक लेके
आई थिंक मैं 9वीं क्लास में थी, तब मैंने ये सारी चीजें खुद ही करना सीख लिया, ताकि मैं लड़के की तरह मतलब चीजें कर सकूं और कोई मुझे छेड़े ना, तंग ना करे। बस ये एक तमन्ना रह गई थी, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे होता है नॉर्मल की ग्रेजुएशन हो गई, एक आपने कुछ कोर्स कर लिया, फिर आपकी शादी हो गई, तो लाइफ उसी मतलब रूटीन पे चली जाती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये वीना का वो रूप है जो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बनाया, समाज को देखते हुए और समाज की कुछ बुराइयों को देखते हुए, लेकिन वीना के अंदर एक खूबसूरत महिला भी छिपी है और इनकी कुछ पैशन, कुछ हॉबीज भी रही हैं जिन पर इन्होंने काम किया, और वो कुछ इस तरह है, वीना ने हमें बताया। जैसे कि हर औरत के अंदर एक औरत का रूप तो शुरू से रहता ही है, एंड वी आर ऑब्वियसली फेमिनिन साइड तो सभी का होता है, तो मेरा भी है। आज जो लोग मुझे जानते हैं वो मिस दबंग सिंह के नाम से जानते हैं, इंडिया फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड के नाम से जानते हैं। दे कॉल मी ए डेंजरस वुमेन। और जब मैं अपनी जॉब पे होती हूँ एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन ऑफिसर, जिसको ईपीओ बोलते हैं, वो मेरा डिफरेंट रूप है, जो मेरा एक यूनिफॉर्म रूप है, और लोग उसको देख के डरते हैं। कभी मेरी तस्वीर जो मार्शल आर्ट करते हुए वो देखते हैं, गन पकड़ते हुए देखते हैं, फाइट करते हुए देखते हैं, तो वो डरते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक जो सॉफ्ट वीना है, जो कि एक ख्वाहिश लेके आगे बढ़ी थी कि एक परिवार होगा, एक फैमिली होगी, तो वो तो आई थिंक हमारी रूह में हमेशा से बचा है। तो उसके चलते हुए मैंने एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, एंड वो हुआ था 2014 में हुआ था, मिसेस इंडिया क्वीन। तो उसमें यही था कि भी आप मैरिड हो, बट स्टिल आप एक औरत हो, एक लड़की हो। तो बट वुमेन विद सब्सटेंस का वो टाइटल था कि इट्स नॉट द ब्यूटी ऑन योर फेस, बट ब्यूटी विद इन इनसाइड, कि आपके अंदर सब्सटेंस क्या है। तो मैंने उस समय कैट वॉक किया था, फैशन वॉक किया था, और स्टेज पे मैंने टाइल्स तोड़ी थी। एंड तो वो एक ये था कि टफ फीमेल इन अ ब्यूटी पैजेंट वॉकिंग ऑन द रैम्प। तो इस तरह से वो हमारा थीम था। तो उसमें मैं मिसेस इंडिया क्वीन फर्स्ट रनर अप के रूप में खिताब मैंने जीता था। और बस वो एक अच्छी एक जर्नी थी, अच्छी लर्निंग थी। मैं वो भी करना चाहती थी, क्योंकि बाय हॉबी मैं एक डांसर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं करती, कि जो लड़की को नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। तो या एज अ फीमेल मेकअप करना, लड़की की तरह रहना, झुमका पहनना, साड़ी पहनना, सारे फेस्टिवल एंजॉय करना, करवा चौथ, मेहंदी, तो वो सारी चीजें तो अभी भी हैं, और मैं हमेशा से रखना चाहूंगी। मैं कितनी भी वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कपड़े पहनूं, या कॉर्पोरेट अटायर पहनूं, जो कि समटाइम वेस्टर्न भी होता है या मोस्टली वेस्टर्न होता है। तो ये उसका एक साइड था जो मैंने सोसाइटी को दिखाया कि यस, आई एम अ मिसेस, आई एम अ मदर, एंड आई हैव स्टिल सब्सटेंस। बहुमुखी प्रतिभा की धनी वीना इस वक्त विमेन एम्पावरमेंट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नाम का एक एनजीओ चलाती हैं, जहां वो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की फ्री ट्रेनिंग देती हैं। जब मैंने ये मुहिम स्टार्ट किया तो मेरी बेटी थोड़ी छोटी थी। उसके बाद फिर 2011 की बात है, आई थिंक 2008 में मैंने मार्शल आर्ट सीखा, और ये घटना 2008 में ही हुई थी। तो उस समय मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे खुद को तैयार करना है। तो मैंने इट जस्ट हैपेंड कि मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, स्ट्रीट फाइट सीखनी शुरू की, जिसको क्राव मागा से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद कराटे है, जितनी भी जो भी मतलब आर्ट्स होती हैं, जितनी भी मिक्स मार्शल आर्ट मैं कर सकी, जहाँ जहाँ मुझे रेफरेंस मिला मैंने किया। तो जो पहली ट्रेनिंग थी वो हमने ट्रैफिक पुलिस कॉप्स, उस समय मिसेस भारती अरोड़ा होती थी ज्वाइंट कमिश्नर गुड़गांव पुलिस ट्रैफिक। तो फिर हमने उनकी वुमेन के साथ जो ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी, एंड इट्स बीन रिकॉग्नाइज, और सबने बहुत तारीफ की और अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज किया। तो फिर ये सब करते हुए हम लोग पुलिस के साथ जुड़ चुके थे 2008 में। 2009, 11, 12 में हमने बहुत काम किया पुलिस के साथ वुमेन सेफ्टी के लिए। फिर 2012 में जब निर्भया का बहुत ट्रेजिक जो हमारी दुर्घटना हुई भारत की, उसके बाद इसकी बहुत आवश्यकता महसूस हुई, और इट्स बिकम नीड ऑफ द आवर। फिर हमने काफी सारी कम्युनिटी के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इसको काफी हमने आगे बढ़ाया, और फिर हमने 2013 में इसको एक एनजीओ का नाम दिया, जो कि वैस के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट के अंदर, वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन को हम एम्पावर करते हैं इन देयर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत हम लोग फ्री सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं,
कैंपेन करते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। जो भी हमारे RWs हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ अटैच होके पर्सनल कैपेसिटी में, कॉर्पोरेट कैपेसिटी में, जहाँ पे भी जो मौका मिलता है तो हम ये क्लासेस देते हैं। जेंडर बायस, जेंडर इक्वालिटी, स्टीरियोटाइप, और स्कूलों, कॉलेज, नुक्कड़ कॉर्नर, जहाँ जहाँ पे भी हमारी रीच थी, राहगिरी, और हमने जो वुमेन हेल्पलाइन उस समय 1091 थी, उसको लॉन्च किया हमने पुलिस के साथ। उसको काफी हमने प्रोपेगेंडा किया, काफी उसके बारे में लोगों को बताया। तो ये हमारा मुहिम 2013 से स्टार्ट हुआ और हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे इवेंट्स किए, कार रैलीज की हमने, जो कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड थी। और तो इस तरह से हमने इस कारवां को जोड़ा, जहाँ पे हम शुरू में 14 वुमेन थी जो कि बिजनेस ओनर है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, फंड किया, और करते करते ये कारवां काफी आगे बढ़ चुका है। अब हमारे साथ बहुत सारी विदेशी और हमारे देश की सब महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और हम इसके ऊपर अग्रसर ही काम करते आ रहे हैं। वीना की इन उपलब्धियों पर गूगल ने भी उन्हें सराहा और साल 2022 में गूगल आइकॉन का नाम दिया। यही नहीं, दिल्ली NCR में इनके बड़े होर्डिंग्स भी लगवाए। ये एक बहुत ही गर्व की एक उपलब्धि थी और इट वाज रियली रियली, कहते हैं ना कि एक सपना साकार जो होता है, और एक मतलब कहते हैं ना, आपको रिवार्ड मिलता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, और अचानक से फोन आता है कि हम गूगल से बोल रहे हैं और आपको हमें शूट करना है। तो पहले तो मुझे लगा कोई फेक कॉल है, ऐसी कोई फालतू में आपको बेवकूफ बना रहा है। बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लोगों ने फोन करना शुरू किया, प्रपोजल भेजा, तो मुझे लगा कि भाई मुझे कुछ पैसा वैसा देना होगा। बट जब मैं वहां पे गई, बॉम्बे गई शूट के लिए, दैट टाइम आई गॉट टू नो कि वो मुझे पैसा देंगे। तो उन्होंने फिर मेरा पूरा शूट किया और फिर उन्होंने मुझे गूगल की जो उपाधि दी थी, सर्च फॉर चेंज, बोलने से होगा, और उसमें मुझे सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर का उन्होंने खिताब दिया और काफी बड़ी होर्डिंग लगी थी। तो जब मैं होर्डिंग को ढूंढने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि साइबर हब में आपकी होर्डिंग लगी है और DND या जितने भी चौराहे हैं वहां पे लगी है। तो जो DND नोएडा वाले पे तो बहुत बड़ी लगी थी, तो वो किसी ने बाय क्रॉसिंग बाय क्लिक करके मुझे भेजी। फिर जब मैं DLF में ढूंढने गई तो आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर छोटी सी, मुझे लगा कहीं बोर्ड सा लगा होगा, तो मैं ढूंढती रही, मुझे समझ ही नहीं आया। फिर जब मैं आगे थोड़ा सा गई, जब उन्होंने मुझे बताया इस वॉल पे देखो, एंड मेरी आंखें जो थी खुली की खुली रह गई। आप मानेंगे नहीं, जो वॉल है एक साइबर हब की, बड़ी सी वॉल, मतलब आई थिंक 10 फुट की तो लंबाई है उसकी, तो वो इतनी लंबी होर्डिंग लगी हुई थी कि मेरे उस समय आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैंने सोचा मैं छोटी सी होर्डिंग ढूंढ रही हूँ और पूरे साइबर हब में इतनी बड़ी 10 फुट की होर्डिंग लगी हुई थी, एंड दैट वाज नेक्स्ट टू विद्या बालन। तो मेरी होर्डिंग और विद्या बालन, 2 होर्डिंग यहाँ पे लगी हुई थी, और जो DNDs वाले फ्लाईओवर्स पे लगी हुई थी वहां पे सुष्मिता सेन। तो इस तरह से मतलब जितनी भी होर्डिंग थी, तो वी वर ओनली 14 वुमेन अक्रॉस लाइक इंडिया, दे हैव नॉमिनेटेड एंड चोजन। तो उनके नाम से वो होर्डिंग्स लगी हुई थी। तो इट वाज वेरी लाइक प्राउड फीलिंग की आंखों में, मतलब मेरे को पहली बार तो बिलीव भी नहीं हुआ, विश्वास भी नहीं हुआ जब उन्होंने ये लगाया। तो बस, और फिर मुझे थोड़े पैसे भी मिले, तो मेरे लिए वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि एक तो गूगल आइकन, ऊपर से पैसे भी मिले। तो मैं उनसे पूछ रही थी यू श्योर, मुझे बोला हाँ हाँ। तो बस ये थोड़ा सा बहुत एक अचीवमेंट, खुद को एक गर्व फील होता है कि इतनी बड़ी होर्डिंग है एंड गूगल आइकन के नाम से मैं जानी जाती हूँ। महिलाओं को सशक्त होना चाहिए और ऐसा मानना है वीना गुप्ता का, और सभी महिलाओं को वो आत्म सुरक्षा के गुर सिखाती हैं, वो भी निःशुल्क। मेरी एक लाइफ की स्ट्रैटेजी रही है कि जो आपको मिले वो आगे बांटो, और अगर आपको नेगेटिव मिले तो आप पॉजिटिव बांटो। तो मेरे को जिंदगी में बहुत अच्छे मेंटोर मिले, तो मैंने आगे भी अच्छे लोगों को मेंटी किया। और तो उस तरह से जब मुझे लगा कि जो चीज मेरे साथ हुई और मैंने उससे कम अप करने के लिए अपने आप को सशक्त बनाया, तो व्हाई नॉट आई गिव दिस बैक टू सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है, उसको मैं ले जाके तो ऊपर कहीं पे रखूंगी नहीं, तो आई शुड गिव इट बैक टू सोसाइटी। तो उसी थॉट से फिर जब हमने NGO बनाया, लोगों को, जितने भी लोगों को, आई थिंक मैंने काउंटलेस लोग हैं, अगर मैं बोलूँ 5-6 लाख तो बहुत कम होंगे। उसके अंतर्गत मैंने अपनी किताब भी लिखी है जिसका टाइटल है मेरी सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, MSMR के नाम से, माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका मैं फ्री लिंक सबको बांटती हूँ, जबकि अमेज़न से वो लोग खरीद सकते हैं, बट मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक दे देती हूँ ताकि आप PDF पढ़ लें। एक मैंने ऐप भी बनाया जिसमें मैंने 3-4 लाख रुपए लगाए और वो फ्री गूगल ऐप था।
आजकल नहीं चल रहा किसी भी रीजन से, बट देन तो आइडिया यही था कि जितने लोग भी सीख सकें सेल्फ डिफेंस, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और अपनी सुरक्षा की बीड़ा खुद लें। क्योंकि मेरा मानना है कि पुलिस या मेरे रिलेटिव तो मेरे साथ हर समय नहीं होंगे, और अगर होंगे भी, जैसे निर्भया का केस था, मैं अपनी सुरक्षा किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती। मुझे ही समझना पड़ेगा कि मुझे ही लड़ना पड़ेगा और मुझे ही इसको डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मेरी बॉडी का मुद्दा है, उसको मुझे ही संभालना है। तो उसी तरह से, उसी भावना को लेके हम लोग आगे, जितने भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हम उनको निःशुल्क इसके बारे में बताते हैं। और जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट वर्कशॉप ऑफ कोर्स उनकी पेड वर्कशॉप्स होती हैं, क्योंकि वहां से पैसा आएगा तभी हम फ्री में आगे पैसा खर्च करेंगे। तो ऑब्वियसली पैसा आएगा तो पैसा खर्च कर पाएंगे, तो वी चार्ज टू अ कॉर्पोरेट जहाँ पे वो खर्च कर सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनको हम निःशुल्क सेवा देते हैं और सिखाते हैं सेल्फ डिफेंस। मेरा ये मानना है कि जब मैं अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए तैयार होंगी, तो मैं फिजिकल की बात नहीं कर रही कि आपको हमेशा लड़ना आना चाहिए, आपको फाइट करना आना चाहिए। नो, फाइट शरीर से नहीं होती, दिमाग से होती है। तो मुझे मेंटली और इमोशनली अपने आप को इतना सशक्तिकरण बनाना है, इतना ताकतवर बनाना है कि मैं लड़ सकूं। क्योंकि मेरी बॉडी तो पता नहीं काम आएगी नहीं आएगी, मेरा दिमाग लेकिन हमेशा चलेगा। तो जब मैं इमोशनल स्ट्रांग होंगी तो मैं लड़ पाऊंगी। क्योंकि आजकल क्या है कि हर कोई सोचता है, अरे मैं कैसे करूं, मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो बहुत पतली सी हूँ, अटैकर बहुत बड़ा होगा, मोटा होगा, लंबा होगा। ऐसा नहीं है। आई हैव टू यूज माई ब्रेन। तो हर महिला को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। उससे पहले उनको अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई अटैक करेगा और आप उसको डिफेंस करोगे तो भागना भी आपको पड़ेगा। भागने के लिए आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, दिमाग में आपकी शक्ति होनी चाहिए और इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि आधे से ज्यादा तो हम लोग ब्रेक डाउन तभी हो जाते हैं जब हम इमोशनली गिवन अप कर देते हैं। तो मेरा सब महिलाओं से ये अनुरोध है, सब माताओं से, सब फादर, पिता से और घर के हर सदस्य से, भाई से, बहन से, कि अपने घर की हर महिला को इतना सशक्तिकरण, इतना सशक्त बनाओ कि वो हर चीज से लड़ सके। जरूरी नहीं है शरीर से, बट इमोशनली उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि ये आपको खुद फाइट बैक करना है। और जो लड़के हैं उनको भी ये सिखाओ कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ फीमेल और अ वुमन, और अ कुलीग या लड़की, बाहर की लड़की को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितनी आप अपने घर में माँ और बहन को करते हो। और माताओं का सबसे बड़ा फर्ज ये है कि अपने लड़कों को भी उतना ही सवाल करें जितना आप लड़कियों से करते हो कि रात को कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लड़कों को इक्वल ट्रीटमेंट करें और उनको लड़कियों से ज्यादा ना अच्छी तरह से ट्रीट करें उनको। आई थिंक जब ये हमारी जो शिक्षा है इक्वलिटी की घर से ही शुरू होगी, हर पिता, हर माँ को इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आई थिंक हम लड़कियां जो हैं ताकतवर बनेंगी। थैंक यू। तो दोस्तों, वीना ने सुरक्षा और मार्शल आर्ट में कई पेशेवर पाठ्यक्रम किए हैं। उनका मानना है कि आत्म सुरक्षा शारीरिक ताकत के साथ साथ आपके दिमागी ज्ञान पर भी आधारित है। वह अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करते समय आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म सशक्तिकरण, आत्म प्रेरणा और आत्मरक्षा पर जोर देती हैं। शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन तेज दिमाग उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आपके पास मानसिक ताकत नहीं है, आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। यही सोच है वीना गुप्ता की। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी। अगले कार्यक्रम में फिर मिलवाऊंगी किसी स्वयं सिद्धा के साथ। तब तक कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM